अरे दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, और क्या चाहिए? हाँ, अरे महिलाओं के खाते खुल गए, 38,000 करोड़ रुपए महिलाओं का बैंकों में जमा हो गया। कैंडिडेट वाइज मनोज तिवारी से बेटर कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, इस बात को मानिए। जिन लोगों को बुरा लगता है, अच्छी बात है। अभी जो जेपी नड्डा जी ने थोड़े दिन पहले बोल दिया मदुरई में एम्स खुल गया है। अभी लोग भाग के गए तो कुछ नहीं, बाढ़ लगी हुई है, बस एक ईंट भी नहीं रखी गई। अरे दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, और क्या चाहिए? जो जीने का अधिकार नहीं था हमारे को, वो जीने का अधिकार मिल गया। सबको सर्टिफिकेट मिल गया, रेहड़ी पटरी वालों को, समझे ना? हाँ? मोदी के राज में देखो क्या हाल हो गया है, देखो क्या हाल हो गया है, जूते फट गए। तेरे जूते को छोड़, जूते को छोड़, तू अपनी औकात देख। बड़ा बड़ा दिल्ली के अफसर, कमिश्नर, मंत्री मुझे जयराम जी करते हैं, सलूट मारते हैं। मंत्री मोदी जी ने सुनिए, मोदी जी ने मुझे अभी बनियान भेजी है अपने जन्मदिन पे। अरे ये तो मैडम आजकल जनता के कच्चे चेक कर रहे हैं कि छेद है कि नहीं है। उनकी चमचों की ड्यूटी तो इधर लगी हुई है, काम धंधा नहीं है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच में हैं। दिल्ली में हूँ और दिल्ली में सबसे जो अभी ताज़ा खबर है, जो वायरल हो रही हैं चीज़ें, जो खबरें लोग सुनना और जानना चाह रहे हैं, वो है कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी। तो हमारी जो टीम है उसने पहले भी कवर की है लोगों के बीच में जाके, और अभी हम लोग चांदनी चौक में यहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे कि वो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में क्या समानता है या फिर क्या चाहते हैं वो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं आप? कन्हैया कुमार तो बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, और पक्का जीतेंगे। और कन्हैया कुमार में तो पीएम का मटेरियल है, वो तो पीएम मटेरियल भी है। कन्हैया कुमार पीएम मटेरियल, बिल्कुल 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 बन सकते हैं। वो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। हाँ, कौन कह रहा है? मैं उससे जवाब मांगूंगा कि भैया 10 साल से तुम्हारी सरकार है, ये तो सरकार को ही बेवकूफ़ बोल रहे हैं ना कि सरकार कुछ नहीं पा रही, कानून कुछ नहीं कर पा रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का। पीएम आप बताना चाह रहे हैं, यानी कि आने वाले टाइम राहुल गांधी से भी आप ऊपर बता रहे हैं? नहीं, उनमें है मटेरियल, बाकी सब लोग भी हैं, जितने भी हैं तो वो भी हैं। हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। बात बताइए, इन्होंने कहा कन्हैया कुमार ना सिर्फ सांसद बनने के लायक है बल्कि वो प्रधानमंत्री बनने के भी लायक। देखिए, ऐसा किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है, कन्हैया कुमार के काफ़ी पढ़े लिखे इंसान मानता हूं मैं उनको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां पे वो उनको करना चाहिए था, वहां से तो पुत्र मोह में उनको भगा दिया गया। अब मोह में कहां से? अब तेजस्वी 9वीं फेल के आगे कोई पीएचडी चुनाव लड़ेगा तो वो तो कॉम्पिटिटर हो जाएगा ना। तो फिर ऐसे लोग तो विपक्ष को घेर ही लेते हैं। तो इस तरीके के लोग कैसे सत्ता में किसी अच्छे इंसान को लाएंगे? अगर मेरा उनसे पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल मतभेद हो सकता है, लेकिन कोई अच्छा आदमी है तो उसका तो सपोर्ट करना चाहिए। कन्हैया कुमार अच्छे इंसान है। मनोज तिवारी के मुकाबले तो मैं प्रीफर करूंगा कन्हैया कुमार को। ये भाजपा को भाई साहब सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को ये सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब भाजपा के मुकाबले, कांग्रेस के मुकाबले आप कन्हैया कुमार को कैसे चूज कर रहे हैं? देखिए, मेरा कन्हैया कुमार से कोई दुश्मनी तो है नहीं, ना उसने मेरा खेत लिया ना मैंने उसका खेत लिया है। कन्हैया कुमार जो हैं वो निश्चित तौर पे युवा नेता है, और मनोज तिवारी जो है वो प्लांट किए गए हैं। तो कैंडिडेट वाइज मनोज तिवारी से बेटर कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, इस बात को मानिए। जिन लोगों को बुरा लगता है, अच्छी बात है, नहीं लगता भाजपा के सपोर्ट में बोलते हैं। नहीं, मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, मैं भारत का सपोर्टर हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो हकीकत है उसको बोलने में बुराई नहीं होनी चाहिए। मनोज तिवारी पे एक आरोप लग रहा है कि मनोज तिवारी काम जीरो कर रहे हैं और मोदी जी के चेहरे पे वो जीत रहे हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम मेरे देश की यही है कि मैं इसको गुंडों की डेमोक्रेसी नाम दिया हुआ है, गैंग लॉ डेमोक्रेसी। इसमें वोट जो पड़ता है वो किसी और के नाम पे पड़ता है, तो इसलिए मनोज तिवारी जीत भी जाएंगे। अपने से तो नहीं जीतेंगे। हाँ, अब चूंकि पब्लिक उनको तो सेलेक्ट कर नहीं रही है, पब्लिक प्रधानमंत्री चूज कर रही है, तो प्रधानमंत्री के नाम पे वो जीत भी सकते हैं, यही प्रॉब्लम है। अदरवाइज कैंडिडेट वाइज मनोज तिवारी से एजुकेशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, हर लिहाज से कन्हैया लगा था, जो भाजपा लगातार लगा भी रही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के जो हैं वो संस्थापक टाइप के माने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब उनके साथ तो सहला रशीद भी थी,
अब मैं कोई आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज की हुई हैं, अब यहाँ पे कोई आके जय श्री राम या अल्लाह अकबर का नारा लगाता है तो इसकी जिम्मेदारी कल को पुलिस वाले बोलेंगे जी आप वहाँ खड़े थे और इसकी आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए प्रेस रिपोर्टर। ये गलत बात है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। नहीं मानते हैं। चलिए आप अब कहेंगे, अगर मनोज तिवारी की बात कहें या भाजपा या कांग्रेस की बात कहें तो आप हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जमुना पार से ही हूँ, उनका कोई काम नहीं है। नहीं, मनोज तिवारी जी ना कभी फील्ड में आए हैं ना किसी से मिले हैं। वैसे भी इन्होंने अपने 6 विधायक तो हटा ही दिए ना, MP जो थे पुराने, तो ये इन्होंने काम ही नहीं करा, ये लोगों से मिले ही नहीं, ना ये मनोज तिवारी कभी मिले। अगर केंद्र की बात की जाए तो भाजपा वर्सेज कांग्रेस हो रहा है, तो क्या लग रहा है भाजपा, अच्छा केंद्र में क्या कहेंगे, भाजपा ने अच्छा काम किया या पिछले कई सालों में कांग्रेस ने काम? वो तो मैंने पिछली बार जो गाना दिया था उसमें सारे मैंने वादे गिना दिए थे कि कोई वादा पूरा नहीं करा जो इन्होंने मुंह से बोले थे। अच्छा, और मैंने नहीं बोले, वो सारे वादे इन्होंने खुद करे थे। और जो झूठ पकड़ा गया, जब अमेरिका में जाके बोल देते हैं कि हर साल IIM और IIT खुल रहा है, तो बाद में पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया तो पता लगा 5 साल से ना IIM ना IIT खुला है। तो मतलब कि ऐसे झूठ पे फिर कब तक चलेगा। फिर वो दरभंगा का एम्स का आ गया, लोग भाग भाग के देख रहे नहीं है। अभी जो JP नड्डा जी ने थोड़े दिन पहले बोल दिया मदुरई में एम्स खुल गया है, अभी लोग भाग के गए तो कुछ नहीं, बाढ़ लगी है, बस एक ईंट भी नहीं रखी गई। तो ये ऐसे चलेगा नहीं देश। तो ये लोग परेशान हैं, झूठे वादों से परेशान हैं। तो बाकी ये सब क्या कहेंगे मोदी जी को लेके चाचा? मोदी को लेके हाँ? क्या मतलब, मोदी को लेके क्या मतलब मोदी अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मोदी? हाँ? अरे दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, और क्या चाहिए। हाँ, अरे महिलाओं के खाते खुल गए, 38,000 करोड़ रुपए महिलाओं का बैंकों में जमा हो गया। लोगों के घरों में 70 साल में लाइट नहीं थी, वो लाइट आ गई, लैटरिन बन गई, फ्री में नल लग गए, सड़कें बन गई, बिजली पानी आ गई, और क्या चाहिए। फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है। और जो जीने का अधिकार लोगों को, जो जीने का अधिकार नहीं था हमारे को, वो जीने का अधिकार मिल गया। सबको सर्टिफिकेट मिल गया, रेडी पटरी वालों को, समझे ना। मोदी के राज में देखो क्या हाल हो गया है, देखो क्या हाल हो गया है, जूते फट गए। मेरे जूते को छोड़, जूते को छोड़, तू अपनी औकात देख। हाँ, क्या नाम है, लोगों के ये रेडी पटरी वालों को सर्टिफिकेट मिल गए, दाढ़ी से तो जीने अधिकार नहीं था। सर्टिफिकेट मिल गए सबको, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार मिल गए। और क्या, आपको कांग्रेस के टाइम में जीने का अधिकार नहीं था? कांग्रेस ने, अरे ये बेच के खा गई ट्रेन में, कांग्रेस जवाहरलाल बेच के खा गया, सड़कों के पत्थर खा गई, 2.5 बन के काले इंदिरा गांधी, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई, बिजली के खंभे बेच के खा गई। अभी तांगा स्टैंड पे लगे हुए हैं चावड़ी बाजार में, लोहे के डबल गार्डर वाले, बीच में एंगल लगा इतना मोटा, चावड़ी बाजार तांगा स्टैंड पे, वो बेच के खा गई। आपको ये पूछ रहे हैं कि भाई 70 साल से आप जिए नहीं तो आपकी दाढ़ी कैसे? अरे ये आतंकवादी थे, 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट में गोली चलवाई थी। आप मानते हैं कि देखिए फर्क तो है, ये नहीं कहते कांग्रेस का जो कार्यकाल था उसकी अपेक्षा अगर मोदी का कार्यकाल देखते हैं तो मोदी का ज्यादा मजबूत लगता है। जूते फटे हुए हैं मोदी के कार्यकाल में। देखिए ये तो देखिए ना, बीज जो पेड़ जो लगा वो कब लगा? मैं अभी आपको मंगा के दूं जूते, मैं आपको मंगा के दूं, आप क्या समझते हैं मुझे? हम कुछ नहीं समझते, हम तो मोदी का राज में ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। जूतों को मत देखिए, जूते को मत देखिए, आप जूते को नहीं देखिए, जूते को मत देखिए, इंसान को देखिए, इंसान की ताकत को देखिए। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की लड़की बलविंदर कौर बराड़ सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर है, ये गुर्दा मेरा नहीं है, उसी ने इलाज कराया था। और पुलिस कमिश्नर IPS PRS बराड़ साहब ने 82 में बेटा बना लिया था। और क्या पूछना चाहती हैं? नहीं ठीक ये है। कह रहा है जूते देखिए, अरे मेरे जूते क्या देखोगे? हाँ, समझे? बड़ा बड़ा दिल्ली के अफसर, कमिश्नर, मंत्री मुझे जयराम जी करते हैं, सलूट मारते हैं। मंत्री मोदी जी ने, सुनिए, मोदी जी ने अभी, मोदी जी ने, मोदी जी ने मुझे अभी बनियान भेजी है अपने जन्मदिन पे। हमारे पूर्व में वो क्या नाम है, मेयर थे श्याम सुंदर अग्रवाल, पूर्वी दिल्ली के, वो लेके आए थे, बच्चे भगा रहे थे, गले अरे हमारे बाबा में 36 बनियान है हमारे पास, हमारे पास 36 बनियान है, बनियान की जरूरत नहीं है। वो बोले, फिर भी मोदी जी ने आपको भेजे। वो बोले कहने लगा भाई ये हमने आपको नहीं दिया, आपके पापा के लिए मोदी जी ने जन्मदिन पे भेजी है। आपके पापा के लिए? हमारे लिए
हमारे लिए मोदी जी ने जन्मदिन पे भेजी है। आपके लिए बनियान भेजे हैं। हाँ, बनियान भेजी है जन्मदिन की। मैं मोदी जी को सलूट मारता हूँ। भले ही वो छोटा तोहफा है, लेकिन उनका नाम इतना बड़ा है। उधर से पास से बोलने की जूते भी मंगवा देते तो। हाँ जी, बोल रहे हैं उधर से ये भी बोल रहे हैं कि जूते मंगवा लेते। जूते आपका जूता फट गया ना। कल आ जाएंगे बेटा, कल आ जाएंगे। अभी आ जाएंगे जूते तुम्हारे लिए। एक बार मोदी मोदी बोलो। कल नहीं देखना, आप कल यहीं पे मिलेंगे। यही मिलेंगे, जूते नए मिलेंगे, जूते लेके यही खड़े होंगे। कांग्रेसियों को गलत साबित कर देंगे। हाँ जी, ये तो, अरे ये तो मैडम आजकल जनता के कच्चे चेक कर रहे हैं कि छेद है कि नहीं है। उनकी चमचों की ड्यूटी तो इधर लगी हुई है, काम धंधा नहीं है। कांग्रेसी मैं बता रहा हूँ आपको, इतने बेरोजगार हैं कि अगर कोई देश हित की बात करता है तो उसको कहते हैं ये मोदी समर्थक है, इनके कच्चे फटे हुए हैं। तो आजकल उसके पास यही रोजगार है। बेरोजगारी की बात की जाती है, वो एक तंज टाइप में कहा जाता है कि भाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों के कच्चे और जूते फटे। नहीं, आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ। बोलने का एक अर्थ होता है कि भाई महंगाई इतनी है कि इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा, 2 वक्त का खाना तक नहीं खा पा रहा। लेकिन तथ्यों पे आकर के पूछ लो कि भैया कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल कांग्रेस के पास बेरोजगारी है कि नहीं है? नहीं, देखिए हमारे तरीके से तो नहीं है। अगर समझोगे तो बेरोजगारी उसके लिए है जिसने काम धंधा नहीं ढूंढना है और माइक पे आकर के चिल्लाना है मोदी 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 मोदी, बस मोदी का विरोध करना है। अगर जिसके बेरोजगारी है मैडम, आप बताइए, अगर आपके पास या मेरे पास रोजगार नहीं है, हम रोजगार की तलाश करेंगे या माइक पे आके बोलेंगे मोदी जी मुझे रोजगार दो? अरे मोदी जी देखेंगे तब तुम्हारे पास आएंगे स्पेशल, कहेंगे भाई तू तो डिजर्व करता था एसडीएम बनना, डीएम बनना। गलती हो गई हमारी जो तेरे को एसडीएम डीएम नहीं बनाया। वैसे तो हमारे चैनल पे आके किसी ने नहीं बोला है, ज्यादातर आदमी तो नहीं बोलते बेरोजगार हूँ, लेकिन अगर हम कहीं गांव के इलाके में जाते हैं, जैसे नागलोई हो गया, सिलमपुर हो गए, जाफराबाद हो गया, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे भाजपा के सांसद हैं, क्योंकि 8 सीटें भाजपा की हैं और केजरीवाल की सरकार है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पानी नहीं मिल पा रहे, बहुत सारे लोगों को काम नहीं है। दिल्ली के अंदर पानी की एक ऐसी समस्या है, 2014 से पहले हम नलके से यूं पानी पी लेते थे। अब पानी की स्थिति तो वाकई में ऐसी है कि नहीं पी सकता आम इंसान। 40 रुपए 30 रुपए का गैलन मंगा करके भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं, केजरीवाल के अंडर है ना दिल्ली जल बोर्ड। हाँ। लेकिन कहीं कहीं के विधायक भाजपा के भी, आप अगर जाएंगे रोहिणी के तरफ, वहाँ पे जल बोर्ड के अंदर मंत्री कौन है आप ये बताइए। सिर्फ जल बोर्ड का मैंने एक नहीं बताया, मैंने ये बोला कि बेरोजगारी कर दीजिए। मार्शल्स की भर्ती हुई थी डीटीसी बसों में, उनको बेरोजगार क्यों कर दिया केजरीवाल ने? नहीं, केजरीवाल का ये नहीं है। नहीं, डीटीसी के अंदर कौन थे मार्शल? वो मार्शल थे, लेकिन केजरीवाल ने उनको नहीं हटाया। तो किसने हटाया? बताती हूँ मैं। वो केंद्र में एक 1968 का एक कानून था जिसके तहत उन सारे मार्शलों को नियुक्त किया गया था। 1968 का ये कानून था। फिर सरकार ने उस पे एक नोटिस जारी की कि इसमें हमें कुछ बदलाव करने हैं। 1968 का जो कानून है उसमें बदलाव करने हैं, तब तक के लिए हम आपको हटा रहे हैं इस चीज से। तो ये मुद्दा है। तो हटा रहे हैं, उनका प्रबंध दूसरी जगह क्यों नहीं किया? आंगनबाड़ी का बता दो। अब आंगनबाड़ी में महिलाओं की भर्ती हुई थी, उनको अभी तक क्यों नहीं सीट दी गई? क्यों उनकी भर्ती नहीं की गई? आंगनबाड़ी किसका मुद्दा है? महिलाओं का जो ये केंद्र का मुद्दा है या राज्य का जो मुद्दा है? दिल्ली की जो आंगनबाड़ी की महिलाएं बैठी हैं, केंद्र की तो बैठी हैं, मैं आपकी बात क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली के अंदर जो ये महिलाएं बैठी हुई हैं धरनों के अंदर, बात बताइए। कहीं तो आंगनबाड़ी मेरी गलती है, आंगनबाड़ी कच्चे टीचर्स जो हैं सरकारी स्कूल के, चलिए कच्चे टीचर्स हैं, लेकिन आप सिर्फ एक कहीं पे तो आप भाजपा और कांग्रेस भाजपा की देखिए, जहाँ कमी है वहाँ आपको बता दूंगा। आप बताइए मुझे, आप बताओ कि आप किस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं कि भाजपा की कमी है। अगर आप ये कहते हैं जी उन्होंने कहा था भाजपा ने कि मेरा मैनिफेस्टो है 15 लाख रुपए दूंगा, तो कहीं ये लोग आकर के आपसे भी पूछते होंगे और मैं भी सुनता हूँ, लेकिन मुझे वो लोग ये बता दें कि मोदी सरकार ने कहा था कि काला धन आएगा तब 15। हाँ, कि भारत के विदेश में इतना काला धन है, अगर वो भारत आ गया तो प्रत्येक व्यक्ति के पास 15 लाख यूं ही आ जाए। आरोप तो मोदी जी पे ही लग रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं, नीरव मोदी, तमाम मोदी जो है देश का सामान लेके या माल लेके भाग गए, पैसे लेके, तो मोदी जी इसको क्यों जाने? अच्छा, गांधी परिवार यहीं टिका पड़ा है, वो लेके कुछ नहीं भागा है। गांधी परिवार नहीं सब कुछ। ये कहना चाह रहे हो कि गांधी परिवार भागा तो मोदी भी लेके भागेंगे? मोदी भी भगवान। कौन कहता है मोदी जी पैसा जम कर रहे हैं? कौन कहता है मोदी जी घोटाला कर रहे हैं? ये बताइए। घोटाले नहीं कर रहे। मोदी जी के टाइम पे जो लोग, नीरव मोदी है, नीरव चौकसी का पता नहीं बहुत सारे लोग हैं, वो लोग देश से गए हैं, तो इसका आरोप मोदी जी पे लग रहा है कि जब से आए हैं तो सब लोग भागे जा रहे हैं। क्यों?
मैडम एक बात है, किनके कार्यकाल में उन्होंने लोन लिया और मोदी जैसे आए अगर वो भाग गए तो आते ही उनको क्या पता था कि मेरे आते ही ये लोग निकलने वाले, अभी बैठे हैं गद्दी पे प्रधानमंत्री की, समझने तो दो। अब इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का, अब वो आते ही पहले ये ना देखे कि डिफेंस में कैसे आगे बढ़ना है और चीज़ों में कैसे आगे बढ़ना है, वो ये देखे कि नीरव मोदी, विजय माल्या ये भागने की फेरात में, इनको रोकना है। ऐसे तो सुनिए, डिक्टेटरशिप कहने वाला ध्रुव राठी भी आया, इंडिया गेट से चला गया और इन्होंने बोला तानाशाही है। आप क्या चाहते थे, वो चांदनी चौक आके झगड़ा करे? नहीं, चांदनी चौक का इंडिया गेट आया ना, तानाशाह जो कहते हैं ना मोदी को, उनको जवाब दे रहा हूँ, आया बोला और चला भी गया। तानाशाह होता तो कैसे आ जाता, जैसे नीरव मोदी जा सकता है तो ये कैसे आ सकता है, ये भी बता दो आप। वो तानाशाह है, वो क्या है? आप ध्रुव राठी को क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, उसने ये बोला था डिक्टेटरशिप, मोदी के राज में तानाशाही हो रही है, और उनके जो फॉलोवर्स थे वो भी आर के बोल रहे थे कि भैया मोदी के राज में तानाशाही हो रही है, संविधान खतरे में है। सिर्फ मोदी जी पे नहीं लगा है, ये इंदिरा गांधी पे भी लगा था कि डिक्टेटरशिप कई जमाने पे जब इमरजेंसी की टाइम हुआ था, जब इमरजेंसी लगी थी, तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ मोदी जी को बोले, सबकी अपनी अपनी नजरिया। 140 करोड़ 145 करोड़ की आबादी है, कोई इंदिरा को भी गलत बोलते हैं, कोई मोदी को गलत बोलता है, कोई राजीव गांधी को। जो इंदिरा को गलत बोलते हैं उनको बता देते हैं भाजपाई, और जो जो मोदी को गलत बोलते हैं उनको ये बता देते हैं भैया ये तो भाजपा का समर्थक लग रहा है, ये तो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहा है। इंदिरा गांधी का समय चल रहा है क्या? अगर इमरजेंसी चली, एट प्रेजेंट कौन है प्रधानमंत्री? मोदी है। उसमें हम कहते हैं भैया तानाशाही हो रही है, तो एक विकल्प बता दो कहाँ तानाशाही हो रही है, उसका वो जवाब नहीं देते हैं।